हम अपने किसी भी सेक्शन का किसी भी इदारे का कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर क्या हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं? देखिए, उस तरह अगर कंपैरिजन करना हो ना, तो जो वहाँ की जो पॉवर्टी है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा है। अब भी पॉवर्टी। पॉवर्टी। हाँ, देखिए जो आप हमको मीडिया में नज़र आ रहा है, जो उनका मतलब माइनर, मतलब उनकी थोड़ी सी क्लास है जो मीडिया पर नज़र आती है, जो बड़ी मतलब ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। ओवरऑल जो पॉवर्टी है वो इंडिया। तो स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों, इस समय फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत में मौजूद हैं। मेक इन इंडिया के तहत बढ़ रही हेलीकॉप्टर को अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए कहा, और ये भी कहा 30,000 स्टूडेंट को हम वीज़ा देंगे फ्रांस स्टडी के लिए। तो आइए इस पे देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। चलते हैं पाकिस्तान। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। कि अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हैं। इंडिया के रिपब्लिक डे पर आकर सर उन्होंने बड़े बड़े बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया को मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर बनाने के लिए मैं मदद करूंगा, यहाँ पर एक प्लांट लगाऊंगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 30,000 स्टूडेंट को 2030 तक फ्रांस लेकर जाऊंगा और फ्रांस पर जाकर उनको स्टडी दी जाएगी। अगर मैं बात करूं दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन की इंडिया की, तो सर वो डे बाय डे बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हर कोई कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे, बेहतर होते जाएं। तो ऐसा क्यों है? हमें बैकएंड पर रखकर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा जा रहा है? का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। अच्छा, हाँ, हमारे नहीं है डेमोक्रेसी? नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, रियल डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, तो यही अगर हालात रहे तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप हमारा, और उनका आने वाले टाइम के अंदर क्या वो चाइना को बीट कर देंगे? क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखें जी, वो तो ग्रेजुअली इंडिया तो साबित कर रहा है अपने आप को, और वहाँ पर 13 इलेक्शन आज तक हो चुके हैं, और आप उनकी डेमोक्रेसी का हुस्न देखें कि आज तक किसी एक भी इलेक्शन के ऊपर एतराज़ नहीं हुआ कि ये फेक हुआ है या नहीं हुआ। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा होता है और वो नाकाबिल एतबार होता है। और उसकी मेन वजह समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। आप एक अंदाजा लगाएं, सर कट कर रहा हूं, सॉरी, कि एक इलेक्शन जो फेयर इलेक्शन यहाँ पर हो चाहे ना हो, हमारी आवाम और पॉलिटिशियन सारे मिलकर कहते हैं कि ये बंदा जो धांधली से आया, तो वर्ल्ड वाइड के अंदर हमारा क्या इंप्रेशन पड़ता है? एक कौम ही अपने लीडर को नहीं मान रही तो दुनिया कैसे मानेगी हमें? तो ये भी तो सोचने की बात है। इंडिया के अंदर जैसा भी प्राइम मिनिस्टर है वो सारी कौम एक होकर उसके पीछे लग जाती है कि भाई ये जो बंदा करेगा सही करेगा। हमारे ऐसा क्यों नहीं है? हमारा शायद इस वजह से भी है कि हमारे आइन और दस्तूर की हदूद के अंदर जो अदारे हैं, अदारे अपनी हदूद में नहीं रहते, अदारे इंटरप्ट करते हैं। और ख़ास कर हमारे मुल्क के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये सियासतदान और सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं हैं कि मुल्क चला सकें, और वो इसलिए मुदाखलत करते हैं। और आए दिन वो पूरी जो दस्तूरी टर्म होती है 5 साल की, वो पूरी नहीं करने देते, और एक पार्टी जो इक़्तिदार में आती है उसके ख़िलाफ़ दूसरी पार्टी को उकसाते हैं, धरने देते हैं, तख्ता उलट देते हैं। ये वो खेल है कि जो गेम ऑन है आज तक चल रही है। कैसे देखते हैं आपके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, रीढ़ की हड्डी की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की बात करूँ, तो सर वो उनका इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता जा रहा है इंडिया का। मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं, A to Z चीज़ें वहाँ पर बन रही है। BMW मर्सिडीज़ वहाँ पर बन रही है, एप्पल वहाँ पर बन रहा है। वहाँ पर हर एक स्टोर जो कि आप देखेंगे जो IT से रिलेटेड हो, हर एक स्टोर इंडिया के अंदर खुल चुका है। यहाँ पर हमारे पेपाल नहीं है, अमेजोन नहीं है, यहाँ पर हमारी चीज़ें क्यों नहीं आ रही और वहाँ पर खुल रही है? इसका क्या बेनिफिट है उनको? उसकी एक वजह ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया की इलाकाई बालादस्ती के ऊपर काम कर रही है, और चाइना को जो बढ़ती हुई इमर्जिंग पावर है, चाइना को काउंटर करने के लिए वो यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। सारा जो ब्लॉक है, अमेरिकन ब्लॉक है खासकर, वो उस पे का पर्पस ये कि सर दो मुल्कों ने एट ए टाइम सफर शुरू किया, हमने इंडिया से अलहदगी ली। कैसे देखते हैं आज फ्रांस का जो इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का एक फैक्ट्री लगाऊंगा जो कि मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स होंगी। उसके बाद उन्होंने कहा 2030 तक 30,000 स्टूडेंट को मैं फ्रांस लेकर जाऊँगा, फ्रांस के अंदर इंडियन स्टूडेंट को तालीम दी जाएगी। तो कैसे देखते हैं आप?
हर कोई कंट्रीज इंडियन पर मेहरबान है। अगर देखेंगे मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के बजाय इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। उसके बाद दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज आप देखेंगे, यूरोप जैसी कंट्रीज, उसके बाद यूएस, बड़ी कंट्रीज इंडिया में इंटरेस्टेड क्यों है इन्वेस्टमेंट करने में? देखें, बात यह है कि अगर आप इंडिया को देखते हैं ना, अपनी भी जो 70 ईयर की हिस्ट्री है और उनकी भी जो 70 की हिस्ट्री है, वो सारी आप कंपेयर करें ना, तो हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि देखना चाहिए कि देखें इंडिया ने जो है वो 70 साल से जो उसने इदारे बनाए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, उनको चलने दिया है। हमने उन इदारों को जो हमने बनाए हैं उनको हमने चलने नहीं दिया, उनको फलने फूलने नहीं दिया। अब उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे जो इदारे हैं, एक मिसाल है छोटी सी, इलेक्शन कमीशन की मिसाल ले लें। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना इंडिपेंडेंट इदारा है कि वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और वहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो इंडिया में एक पिटीशन भी नहीं आती कि जनाब ये रिगिंग हो गई है। और हमारे यहाँ अभी 24 में इलेक्शन होंगे वहाँ पर। हाँ, हमारे यहाँ ये होता है कि हर कंस्टिट्यूंसी में जो है वो रिगिंग की वो कंप्लेंट्स आती है। क्यों आती है? वी हैव टू यू नो कंपैरेटिवली ऑब्जर्व दैट सिचुएशन। कैसे देखते हैं आप कि क्या हम अपने किसी भी सेक्शन का, किसी भी इदारे का कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर क्या हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं? देखिए, उस तरह अगर कंपैरिजन करना हो ना, तो जो वहाँ की जो पॉवर्टी है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा है। अब भी पॉवर्टी, हाँ देखिए, हमको मीडिया में नज़र आ रहा है जो उनका मतलब माइनर, मतलब उनकी थोड़ी सी क्लास है जो मीडिया पर नज़र आती है, जो बड़ी मतलब ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। ओवरऑल जो पॉवर्टी है वो इंडिया में हमसे ज़्यादा है। वहाँ पर आज भी ऐसे लोगों की तादाद करोड़ों में है जो आउटडोर टैलेंट में है। ऐसे लोग कैसे देखते हैं? आपने कहा कि वहाँ पर पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है। आप अभी गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर पॉवर्टी रेट उनसे कहीं गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है इन कुछ सालों के अंदर, 2-3 सालों के अंदर। वहाँ पर दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, उनके इन्फ्लेशन रेट उसी जगह पर है, अपनी उसी जगह पर। हमारे इन्फ्लेशन रेट 40%, 45% को टच कर चुका है। आप कैसे देखते हैं कि आने वाले 5 सालों के अंदर अगर इसी इन्फ्लेशन रेट को हमने काबू नहीं किया तो आपको नहीं लगता कि हालात बहुत बदतर हो सकते हैं? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। अगर आइंदा 5 साल में हम इसको, बल्कि अब 5 साल के पिछले 5 साल में भी हमने कुछ नहीं किया, और मुझे लगता नहीं कि अगले 10 साल में हम कुछ करेंगे। इस साल का जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 2% आ रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। इसका मतलब ये है कि हम 2% का ग्रोथ होगी, 2%। और जो हमारा लास्ट टाइम जो हमारी रेशो आई है महंगाई की, वो 30% आ रही है, विच इज़ वेरी। इंडिया की कितनी होगी? और इंडिया का जो है वो 6 से 7 पे जा रहा है, और उनकी 12 से 13 पे आ रही है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? इन पाकिस्तानियों के लिए कमेंट ज़रूर करें। आपका भाई ऐसे ही जाहिल गधे पकड़ के लाता रहेगा आपके मनोरंजन के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम।